हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि कल जो मैंने आपकी मैथ्स की क्लास ली थी वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ कि रोज़ मैं आपकी जो मैथ्स की क्लास है वो 5 PM पर लेकर के आया करूँगी फर्स्ट सेमेस्टर की। तो आप लोग इसके लिए परेशान नहीं होना, रोज़ आपकी 5 बजे क्लास होगी। और एक चीज़ और, कल मैंने देखा था बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया था। मैंने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, चलिए आप लोग कमेंट नहीं करते हैं बट उन क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर कर लिया करो। लेकिन अगर हो सके तो कमेंट ज़रूर करके बताया करो कि क्वेश्चंस जो आपने किए हैं उनके आंसर्स क्या हैं, और साथ साथ क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर लिखा करिएगा, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है, साथ साथ जो और बच्चे देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी देख करके क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। कुछ एक आध बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व करके उनके आंसर डाले थे और आंसर्स उन सभी के ठीक थे। जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे उसको मैं इस क्लास के एकदम लास्ट में जो है वो सॉल्व करा दूंगी, कि जिन बच्चों को नहीं आया होगा तो वहाँ से उनको वो आंसर मिल जाएंगे और आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करती हूँ आज की क्लास। तो सबसे पहले जो कल मैंने आपको चीज़ें बताई थी, वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ मैंने एक संख्या लिखी हुई है, इस संख्या को अगर आपसे बोला जाए कि शब्दों में लिखिएगा, जैसे 4313 ये लिखा हुआ है, इस प्रकार से नहीं, शब्दों में ये क्या बनेगी, 4000 5000 इस प्रकार से। तो शब्दों में संख्याओं को लिखने के दो प्रकार की पद्धतियां हैं। पहला तो है आपका हिंदू अरेबिक पद्धति और दूसरी है आपकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, जिसमें आपने कहीं ना कहीं मिलियन बिलियन का जिक्र सुना होगा, सुने हैं ना, मिलियन और बिलियन, वो आप अंतरराष्ट्रीय पद्धति में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दों में लिखने की पहली पद्धति को देखते हैं, जो है हिंदू अरेबिक सिस्टम, जो हमारे यहाँ चलता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या, पीछे से इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आता है, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको छोटी सी बता देती हूँ, जब आप अभी टीचिंग करने जाएंगे 1 to 5 में या कहीं किसी भी स्कूल में बाद में अगर आप टीचिंग करेंगे तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी चीज़। जो आपका हिंदू अरेबिक सिस्टम होता है उस सिस्टम में ये जो आपको कॉमा दिख रहे होंगे कहीं ना कहीं लगे हुए, तो इस हिंदू अरेबिक सिस्टम में अगर आप कॉमा देखेंगे तो सबसे पहले ये कॉमा पीछे से 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, उसके बाद हर 2-2 डिजिट के बाद ये कॉमा लगाया जाता है। समझ में आ गई ना बात? जैसे मैं एग्जाम्पल से यहाँ पे कोई लिखती हूँ नंबर 512397 ये नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम कॉमा लगाएंगे हिंदू अरेबिक पद्धति के अनुसार तो पीछे से सबसे पहले 3 अंक बाद लगा दो, 1 2 3, यानी कि यहाँ कॉमा लगेगा। इसके बाद हर 2-2 अंक बाद 1 2, तो कॉमा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। अगर आगे और कोई नंबर है तो फिर से 1 2 यहाँ कॉमा लग जाएगा, अगर आगे कोई अंक जैसे ये लिखा हुआ है तो। समझ में आ गया? तो हिंदू अरेबिक जो पद्धति होती है उसमें कॉमा कैसे लगाए जाते हैं, सबसे पहले पीछे से 3 अंक बाद, फिर हर 2-2 अंक के बाद कॉमा लगता है हिंदू अरेबिक पद्धति में। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, तो देखिए पढ़ना सीखिएगा। सबसे पहले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जैसे नीचे ये जो आपकी संख्या लिखी हुई है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये क्या बनेगी, 32 लिखा है तो इसको हम पढ़ेंगे 32 करोड़, करोड़ वाले स्थान पर था ये, तो 32 करोड़। इसके बाद 51 लिखा हुआ, ये कौन से स्थान पर है, लाख पर है, तो हो जाएगा 51 लाख, 32 करोड़ 51 लाख। इसके बाद ये क्या लिखा है, 22, कौन से स्थान पर, हज़ार, तो हो जाएगा 22,000, और उसके बाद 582। समझ में आ गया? अब हम इस प्रकार से करते हैं अगला वाला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 4,313। अब इसको पढ़ेंगे पीछे से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो इसका क्या बनेगा शब्दों में, 4,000। फिर देखो सैकड़े पर क्या था, 3, तो 300, और पीछे के 2 अंक एक साथ लिखे जाते, 13 है, 12 है, इस टाइप से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 313। क्लियर हो गया? ऐसे अगला है आपका, इसको बताइएगा क्या बनेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 यानी कि ये 2 अंक एक साथ लिखेंगे तो 73 है ये, इसको हिंदी में बोलते हैं 73, ठीक है। तो 73,000, 73,000 हो गया। इसके बाद किस पर आएंगे, 5 पर, ये कौन से स्थान पर था, सैकड़े पर, तो हो जाएगा यहाँ पर 500, और पीछे 2
तो वो 8 ही लिखा हुआ है। 08 का मतलब क्या है, 8 है, सिंपल। तो 508। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये। अगले नंबर को देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्लियर हुआ? फिर से देख लीजिए फटाफट से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। दो दो अंक बाद है, दिख रहे हैं ना, इसके बाद दो दो अंक बाद है। तो आपका ये कौन सा सिस्टम है, हिंदू अरेबिक सिस्टम है। आप कॉमा से पहचान सकते हैं कोई कौन सा सिस्टम है हमारा, हिंदू अरेबिक है या अंतरराष्ट्रीय है। अंतरराष्ट्रीय में भी अभी कॉमा मैं आपको बता दूंगी, उसमें हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। बहुत ईजी सिस्टम है, उसमें हर 3 अंक को आप गिनते चलिए, कॉमा लगा दीजिएगा, पीछे से काउंट करना है बस। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2 लाख। 2 लाख। इसके बाद ये कौन से था, 12,000, तो 1000वें स्थान पर था, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000। इसके बाद 241, तो 2,12,241। ठीक है, ये तो हिंदी की बात हो गई। अब अगर आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे 4,300, अगर इसको वहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4,313। इसको क्या लिखेंगे, 73,508, क्योंकि हम जो 1000 होता है उसका मतलब क्या होता है, हजार। हजार को वहाँ 1000 बोलते हैं और 100 को बोलते हैं 100। क्लियर है? अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर। इसको भी एक बार सीख लेते हैं कि इसमें कैसे काउंटिंग की जाती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो सबसे पहली बात है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पीछे से हर 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 फिर कॉमा, 1 2 3 फिर कॉमा, 1 2 3 और आगे अगर आएगा तो फिर से कॉमा लग जाएगा। बिलियन वगैरह आगे चलते रहते हैं, फिर ट्रिलियन आपका चलता है। लेकिन इसमें क्या होगा, हिंदू अरेबिक में हर 2 अंक के बाद होगा। ठीक है, बस पीछे से एक बार काउंट कर लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई अंक, यहाँ पर संख्या लिख कर देती हूँ आपको। इसी संख्या को मैं दोबारा से लिखती हूँ, 72913। अब मैं अगर इसको हिंदू अरेबिक और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना चाहूँ तो बस कॉमा मुझे अलग तरीके से लगाना है। जैसे पहले मैं इसको लिखती हूँ हिंदू अरेबिक पद्धति में, ठीक है, तो पीछे से 3 डिजिट बाद कॉमा, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लग जाएगा। क्लियर है? अब यहीं पर मुझे इसको अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, तो हर 3 डिजिट के बाद यानी कि 1 2 3 कॉमा, इसके बाद 1 2 3, तो यहाँ पर कॉमा आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए तो इसको आगे बढ़ते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे। तो देखिएगा इसको लिखने का तरीका क्या रहता है। ये चलता है आपका पीछे से सेम है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हिंदू अरेबिक में 10,000 के बाद क्या आता था, लाख। लेकिन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 3 वाला है, तो यहाँ आ जाएगा 10,000 के बाद 100,000, फिर आ जाएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस तरीके से आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति चलती है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 100 मिलियन, सॉरी बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, तो ये जो नीचे आपकी संख्या लिखी हुई है इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ के बताइएगा फटाफट। तो सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, 403। इसको, इन तीनों अंकों को एक साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 403। कहाँ पर है, मिलियन पर है, तो आपका बन जाएगा 403 मिलियन। इसके बाद 512,000, फिर 141। समझ में आ गई मेरी बात? इसको मैं ऊपर यहाँ पर लिख भी देती हूँ कायदे से। क्या बना, 403 मिलियन, तो 403 मिलियन। ठीक है, इसके बाद 512,000, ठीक है, कॉमा लगा सकते हैं आप चाहें, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। 512,000, ठीक है, और लास्ट आपका क्या था, 141। 141। क्लियर है?
चलिए, ये सिस्टम अभी आपका यहाँ पर यूज़ नहीं होगा डीएलएड में। ये अभी आप अगर पढ़ाने जाते हैं किसी स्कूल में या आप पढ़ाएंगे बच्चों को, जब टीचिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको ये काम आएगा। आपके डीएलएड में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, हिंदू अरेबिक से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाफट से कि निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिएगा। पद्धति हिंदू अरेबिक पद्धति दी है, और अगर नहीं दी हो तो आप कॉमा से पहचान सकते हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन में जब भी नंबर्स ऐसे लिख करके आते तो वहाँ कॉमा ज़रूर लगा होता है हिंदू अरेबिक पद्धति में, और आपका इंटरनेशनल सिस्टम में भी कॉमा लग के आएगा, उसी से हम पहचान सकते हैं। तो बताइए पहला नंबर क्या है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि 10,000 तक जो रहता है आपका, वो चाहे हिंदू अरेबिक सिस्टम हो चाहे आपका अंतर्राष्ट्रीय, उसमें सेम टू सेम चलता है। लिखने में भी सेम है, शब्दों में भी हम सेम तरीके से लिखेंगे, अंकों में भी सेम तरीके से ही आता है वो। ठीक है, कॉमा सेम तरीके से ही लगेगा। तो पहला वाला का बताइएगा शब्दों में इसको क्या लिखा जाएगा। तो शब्दों में देखिए इसको क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो क्या बन जाएगा, 5,000। 5 है ना 1000वें नंबर पे, तो 5,000। फिर सैकड़े पे 3 है, इसके साथ आ जाएगा 100, 302। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है। नेक्स्ट देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, तो क्या बनेगा 10,000, यानी कि 10 वाले को एक साथ पढ़ो। 10 पे 10,000, हज़ारवें स्थान पर जो नंबर है वो क्या लिखा है, 24 लिखा है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 24,000, 24,000। ठीक है, अब सैकड़े के स्थान पर कोई अंक दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, 0 100 नहीं लिखा जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या नंबर लिखा है, 14, तो सीधे आ जाएगा 24,014। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला नंबर देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। बताइए क्या बनेगा ये। तो ये आपका बन जाएगा लाख। लाख वाले पे क्या बैठा हुआ है, 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 लाख। यहाँ 57, 57 को 57 बोलते हैं, इंग्लिश में 57 होता है, यहाँ पर होगा 57,473। क्लियर है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएं, अगर नहीं दिए जाएंगे तो टीचिंग जब आप करने जाएंगे वहाँ पर ये आपको जो है काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से और आपकी पद्धति ये लिख दी थी, आप चाहें तो तुलना करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। इकाई पीछे से चलना है आपको, इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी यहाँ तक सेम चलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इसके बाद चेंज हो जाता है आपका, इसके बाद आता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और यहाँ पर आता है 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, कॉमा का तरीका भी आप कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो पहले 3 अंक बाद, उसके बाद हर 2-2 अंक के बाद कॉमा मैंने लगाया हुआ है हिंदू अरेबिक पद्धति में, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर 3-3 अंक के बाद कॉमा ही लगाया जाता है। क्लियर है, पीछे से 3-3 काउंट करते हुए लगाने हैं, और अगर 2 अंक यहाँ रह गए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे कोई अंक है ही नहीं, आगे कॉमा लगाने ही नहीं है। क्लियर हो गई चीज़ें। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो अंकों में लिखना भी आना चाहिए, शब्दों में भी आना चाहिए। तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे। 5,240। तो सीधी सी बात है, कितने हैं, 1000वां स्थान पे क्या है, 5, 100वें स्थान पे है 2, और क्या है 40, तो ये बन गया 5,240। नेक्स्ट आते हैं 60,336। 1000वें नंबर पे क्या है, 60, 60 यानी कि 60। ठीक है, कॉमा लगा दिया हमने। 336, 100 सैकड़े स्थान पर है 3 और फिर 36 यानी कि 36। नेक्स्ट देखिएगा 2,04,702। 2 लाख। ठीक है, लाख के बाद कॉमा लगा दिया। 4,000, कितने हज़ार है, 4। हमें पता है 1000 के बाद क्या आता है, 10,000। 10,000वें का कोई तो यहाँ पर नंबर दिया नहीं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 04। ये हमारा बन गया 4000। उसके बाद क्या है, 702, तो 702। उम्मीद है आप लोगों ने ये कर लिए होंगे। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या पर, जिसको हम बोलते हैं प्रेडिसेसर एंड सक्सीसर नंबर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। ठीक है, अनुवर्ती के कई सारे नाम हैं। अनुवर्ती नाम है, एक इसका नाम है उत्तरवर्ती और एक इसका नाम है परवर्ती। तीनों का मतलब ही एक है, बस अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं।
पूर्व का मतलब क्या है? पूर्व का अगर आप हिंदी में मतलब निकालें तो क्या निकलता है? पहले। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब है कि ठीक पहले वाली संख्या, ठीक पहले वाली संख्या। अनु का मतलब होता है पीछा करना और उत्तर का मतलब आगे वाली, तो इसका मतलब है ठीक आगे वाली संख्या। कौन सी? ठीक आगे वाली संख्या। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बोला कि मैंने आपको कोई संख्या दे दी, जैसे संख्या यहाँ पर दी है 14। 14 की पूर्ववर्ती संख्या, 14 की पूर्ववर्ती संख्या आपको बतानी है। यही मैं पूछ लूँ आपसे कि 14 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए। पूर्ववर्ती भी और उत्तरवर्ती भी। तो देखो 14 से ठीक पहले क्या आता है? सिंपल है, क्या आता है? 13 आता है ना। तो 14 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गई? 13 हो गई। 14 की उत्तरवर्ती पूछूं तो उत्तरवर्ती का मतलब क्या बताया? ठीक आगे, यानी कि 14 के ठीक बाद में क्या आता है? 14 के बाद काउंटिंग नंबर आप करोगे तो क्या आ जाएगा? 14 के बाद 15। तो 14 की उत्तरवर्ती क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। सिंपल है ना। इसका तरीका एक और है। क्या तरीका है कि अब आप यहाँ से एक चीज़ समझ चुके हैं कि जब हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालनी होती है तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं? जो दी गई संख्या होती है उनमें से एक को घटा देते हैं। जब हमें उत्तरवर्ती निकालनी होती है तो हम दी गई संख्या में एक को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। जैसे 14 की आपसे पूर्ववर्ती पूछी थी तो 14 में से एक घटा दिया, 13 मिल गया। उत्तरवर्ती पूछी तो 14 में एक जोड़ दिया 15 मिल गया। सेम इसी प्रकार से एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। 99, यहाँ पर मैंने आपको दिया है 99 की पूर्ववर्ती संख्या। बताइएगा 99 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? फटाफट से कमेंट में टाइप करिए। और 99 की उत्तरवर्ती संख्या क्या है? उत्तरवर्ती, परवर्ती, अनुवर्ती, कुछ भी लिख के आए, ये क्या है बताइए। तो 99 की पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या हो जाएगा? कि एक पहले वाली, जस्ट पहले वाली। तो एग्जाम में जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिखिएगा। अगर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है अति लघुत्तरी में तो आप लिखेंगे 99 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 99 माइनस का 1 इक्वल 98। यही अनुवर्ती पूछी या उत्तरवर्ती पूछिए तो आप लिखेंगे 99 प्लस 1 बराबर 100। तो 99 की उत्तरवर्ती है 100 और पूर्ववर्ती है 98। क्लियर है? समझ में आ गया अच्छे से? चलिए तो आते हैं हम अपने उस पर। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था पूर्ववर्ती। अच्छा एक चीज़ और, जिनको इंग्लिश में नाम याद है, सक्सीजर और प्रेडिसेसर। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब सक्सेस होती है यानी कि सफलता मिलती है तो वहाँ पर हम एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए हम सक्सेस होने पर 1 प्लस करेंगे। तो उसके अपोजिट प्रेडिसेसर में आप क्या करेंगे? जाके प्रेडिसेसर नंबर निकालने के लिए हम माइनस का 1 करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक है, कभी आप भूलोगे नहीं। पूर्ववर्ती क्या है? एक ठीक पहले की संख्या है। जब भी निकालना हो तो उसमें क्या कर दो? एक घटा दो। ठीक है, फटाफट से इन तीनों क्वेश्चन के आप आंसर टाइप करते हुए चलिएगा। 5 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? पूर्ववर्ती जस्ट पहले, तो 5 से पहले क्या आता है? 4, बट लिखना आपको एग्जाम में ऐसे है 5 माइनस 1 बराबर 4। 70 की पूर्ववर्ती संख्या, 70 से ठीक पहले क्या आता है? 69, 69, तो बस वही कर देना 70 माइनस का 1 इक्वल 69। 130 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 130 में से एक माइनस कर दो, क्या बन जाएगा? 129, तो यहाँ पर हो जाएगा 129। क्लियर है चीज़ें? बस देखो ये मैं इसलिए ये स्टेप बढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में आपका आ गया और ये MCQ क्वेश्चंस में ना होकर के आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों में आता है, तो आप अति लघुत्तरी में आता है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ इस प्रकार से लिखना है कि जो एग्जामिनर है उसको थोड़ा इफेक्टिव लगे। ठीक है ना? तो इतना सा आपको बस एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था आपका? उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, परिवर्ती ठीक बाद की संख्या होती है और जब भी निकालना हो तो एक जोड़ देना। फटाफट से इनके आंसर कमेंट में टाइप करो। 49 की परिवर्ती संख्या, तो 49 में +1 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 50। 105 की उत्तरवर्ती, तो 105 में +1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 106। 389, ठीक है, तो 389 में 1 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 390। 390, ठीक है, आ गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गुणात्मक व योगात्मक प्रतिलोम।
गुणात्मक और योगात्मक प्रतिलोम आपके इस सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिखा हुआ भी है। और ये वाले भी जो आपकी मैंने बताई थी अनुवर्ती, और ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। तो फोकस ज़रूर करना इन दोनों पर, क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। देखिएगा यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या डिफरेंस है, उसको मैं साथ साथ आपको बताती चलूँगी कि क्या है इनका मतलब। ठीक है, एग्जाम्पल से ही शुरुआत करूँगी मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई संख्या दे दी, जैसे मैंने यहाँ पर संख्या ले ली है 15। इस 15 का अगर हमसे पूछा जाए योगात्मक प्रतिलोम, या फिर आपको क्वेश्चन में लिख के आ सकता है योज्य प्रतिलोम, बात एक ही है। योगात्मक प्रतिलोम या फिर योज्य प्रतिलोम अगर लिख करके आ जाए तो आप क्या करेंगे, जब भी हमें योगात्मक प्रतिलोम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमें संख्या दी जाती है उस संख्या का चिन्ह बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं, यहाँ पर याद रखना, उस संख्या का चिन्ह बदल देते हैं जब हमें निकालना होता है योज्य प्रतिलोम। ठीक है, इसके अपोजिट है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। जब हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो, जैसे यहाँ पर, अच्छा पहले योज्य प्रतिलोम इसका निकाल ही देती हूँ। 15 का फिर योज्य प्रतिलोम क्या बन जाएगा, 15 अभी प्लस में है तो इसका चिन्ह बदलते ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, माइनस का 15 है। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर मैं एक संख्या और आपको दे दूँ, यहाँ पर एक संख्या और ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं माइनस का 17/18 का योज्य प्रतिलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, बस चिन्ह बदल देना है। अगर धनात्मक है तो क्या बना दीजिए उसको ऋणात्मक, और ऋणात्मक है तो क्या बना देंगे, धनात्मक। तो ये ऋणात्मक यानी कि ऋण चिन्ह के साथ है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का 17/18। क्लियर हो गई बात। अब योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इसको एक बार ज़रूर समझ लीजिएगा कि भाई ऐसा हम क्यों करते हैं। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि जैसे यहाँ 15 को अगर आप लेंगे तो 15 में हम ऐसा कौन सा अंक जोड़ दें कि मान 0 आ जाए। यानी कि जब हम किसी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम ऐड करते हैं तो वो हमें क्या मान देता है, मान 0 देता है। तो 15 में क्या ऐड करेंगे, माइनस का 15 ही तो ऐड करते हैं, तो इसीलिए इसका योज्य प्रतिलोम क्या रहता है, माइनस का 15। यानी कि चिन्ह बदलते हुए बस हमें निकालना है और कुछ नहीं करना। बात समझ में आ गई है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं चाहे तो, माइनस का 18 का योज्य प्रतिलोम। माइनस 18 का योज्य प्रतिलोम क्या बन जाएगा, बस चिन्ह बदल देना है, माइनस 18 की जगह क्या लिख देना है, प्लस का 18। है ना इजी। इसके बाद हम बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। 15 का ही हम गुणात्मक प्रतिलोम देखेंगे। 15 का क्या देखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, साइन नहीं बदलते हैं किसमें, गुणात्मक में, जबकि यहाँ पर जो साइन है आपका वो बदल जाता है, साइन बदल जाता है। क्लियर है। अब तो फिर भाई इसमें होता क्या है, कैसे निकालते हैं, इस गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता है, बस क्या बदलता है, इसमें जो भी संख्या दी है उसको पलट के लिख देंगे। यानी कि जो अंश बटे हर होता है ना, भिन्न हमारी ऐसे ही तो होती है, इसमें हम उल्टा कर देते हैं। जो हमारा हर है उसको हम ऊपर पहुंचा देंगे, अंश को नीचे। तो अब आप ये कहोगे कि मैम 15 में तो कुछ हमें दिख ही नहीं रहा। तो अगर किसी भी संख्या के नीचे कोई अंक, कोई हर नहीं दिया है, फॉर एग्जाम्पल 4 लिखा है, 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो आप इसके नीचे क्या लगा सकते हैं, अपॉन में 1। क्लियर है। तो 15 के नीचे हम क्या लिख देंगे, अपॉन में 1। तो अब गुणात्मक प्रतिलोम में इसको पलट के लिख देना, क्या कर देना है, 1/15। 4/1 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो क्या कर देंगे, पलट के लिख दो 1/4। समझ में आ गई मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं और एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी, अगर नहीं समझ में आया तो आपको और समझ में आ जाएगा। यहीं से गुणात्मक प्रतिलोम को ही और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया यहाँ पर 7/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। 7/8 का गुणात्मक प्रतिलोम देखिएगा तो क्या बन जाएगा, जस्ट मैंने अभी बताया कि जो भी भिन्न दिए उसको पलट के लिख दो, 8 को ऊपर पहुंचा दो और 7 को नीचे ले आओ, तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी, 8/7। इसी प्रकार से एक और देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर मैं आपको दे दूँ माइनस का 11/15 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सेम वही, इसको नीचे और इसको ऊपर पहुंचा दीजिए। तो क्या बन जाएगा आपका 15/-11 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा।
तो अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, अगर 15/-11 लिखा है, इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं -15/11, या फिर इस माइनस के साइन को बीच में रख के भी आप लिख सकते हैं 15/11। क्लियर है चीज़? यानी कि कहने का मेरा मतलब ये था कि ये जो माइनस का चिन्ह आपको दिख रहा था ना यहाँ पर, इस माइनस के चिन्ह को आपको भटकाने के लिए प्रिंटिंग में वो किस प्रकार से 3-4 प्रकार से लिख करके दे सकते हैं। पहला प्रकार तो यही है 15/-11। ठीक है, ये पहला टाइप हो गया। दूसरे टाइप में माइनस का ऊपर, माइनस के साइन को ऊपर लिख देंगे, नीचे प्लस का 11 लिख दें, तब भी बात बराबर है। या फिर तीसरे प्रकार से बीच में माइनस का साइन लगाया और इस तरीके से अगर लिख के आ जाए तब भी बराबर। तीनों चीज़ें ये सही हैं। क्लियर हो गया? योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ गए? तो आ जाइए वापस से क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाफट से। योगात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें चिन्ह बदल देते हैं हम। फटाफट से देखो, पहले क्वेश्चन का योगात्मक प्रतिलोम क्या रहेगा, 18 का योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम। क्या बताया मैंने कि अगर धनात्मक संख्या है तो ऋणात्मक बनाइए, ऋणात्मक है तो धनात्मक बनाइए। 18 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो निगेटिव बना दो, -18। समझ में आ गई बात? सेकेंड क्वेश्चन है -70 का योज्य प्रतिलोम। माइनस का 70 है भाई, तो ऋणात्मक है, धनात्मक बना दीजिएगा, +70। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इरेज कर दूं पहले तब दिखेगा। 3/2 का योज्य प्रतिलोम। 3/2 कैसा लिखा है, प्लस में लिखा है, तो बस माइनस कर दो, माइनस का 3/2। योज्य प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह बदलना होता है, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह, और कुछ नहीं बदलना है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट -5/11 का योज्य प्रतिलोम। तो माइनस का 5/11 है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5/11। अब चाहे आप प्लस का 5/11 लिखें या केवल और केवल 5/11 लिख दें, दोनों ही चीज़ें सही हैं। ठीक है, प्लस का साइन हम जनरली दिखाते नहीं अगर हम केवल एक संख्या लिख रहे हैं तो। क्लियर है? चलिए, गुणात्मक प्रतिलोम में भी एक चीज़ मुझे आपको यहाँ पर बतानी थी। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि हम जैसे यहाँ 8/7 लिखा था, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होगी जिसका इस दी गई संख्या में गुणा करने पर मान 1 प्राप्त हो जाए। इसीलिए जब हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो संख्या हमारी क्या बनती है, 7/8, यानी कि उलट के लिखती है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, मान कितना आ जाता है, 1। क्लियर है? गुणात्मक प्रतिलोम का एक नोट पॉइंट और याद रखना, हाईलाइट करके चाहे तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। या तो गुणात्मक प्रतिलोम लिख करके आएगा क्वेश्चन में, या फिर इसकी जगह एक और नाम वो यूज़ कर सकते हैं, क्या, व्युत्क्रम। ठीक है, इनवर्स, तो वो चीज़ भी सेम ही होती है। चलो आते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलेगा, याद रखना हमेशा इसमें चिन्ह नहीं बदलते, जो चिन्ह है वही रहेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। बस इसमें क्या बदलाव होता है कि अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं, यानी कि भिन्न को पलट करके लिख देंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम। बस पलट के लिख देना, 4 को 3 की जगह पहुँचा दो, 3 को 4 की जगह, तो क्या बन जाएगा, ये 4/3। उम्मीद है कि आपको बहुत आसान लग रहा होगा, आप बहुत अच्छी क्लास लग रही होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, -13/15 का गुणात्मक प्रतिलोम। मैंने जस्ट अभी बताया चिन्ह में कुछ नहीं करना है, बस आप पलट करके लिख दीजिएगा। तो आप क्या बना देंगे, इसको माइनस की जगह माइनस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, बस पलट दो, 15 को 13 की जगह, 13 को 15 की जगह, तो बन जाएगा आपका -15/13। क्लियर है? नेक्स्ट है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या करना है, पलट देना है, चिन्ह के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा 2/3। क्लियर है? नेक्स्ट है -14 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर तो भाई 14 के अपोन में कुछ है नहीं, तो क्या है भाई, कुछ नहीं है, तो वहाँ पर 1 है। तो अब क्या बन जाएगा, ये -1/14। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम स्थानीय मान पर। स्थानीय मान और जातीय मान दो आपने सुने होंगे, एक होता है प्लेस वैल्यू और दूसरा होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी संख्या में जो अंक दिए गए हैं वो किस स्थान पर हैं, वही उनकी प्लेस वैल्यू होती है। तो किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक के स्थान के गुने के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है 5237 में सभी अंकों का स्थानीय मान। तो देखो सबसे पहले आप किस अंक को देखें, 7 को देखें।
7 कौन से स्थान पर है? इकाई स्थान पर है। इकाई का मतलब क्या होता है? एक। क्या बताया मैंने? किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक के स्थान के गुने के बराबर। तो 7 किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर, यानी कि 1। तो 1 का गुणा कर दो 7 में, तो क्या बन जाएगा? 7 एकम 7। यही क्या है? 7 का स्थानीय मान। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? 3 की। 3 कौन से नंबर पे है? इकाई दहाई के स्थान पर है। तो 3 में किसका गुणा करेंगे? दहाई का, उसी के स्थान का तो गुणा करना है। दहाई का गुणा करो। दहाई का मतलब क्या? 10। तो बन जाएगा क्या आपका? 30। 30। 3 का स्थानीय मान क्या है? 30। अब हम बात करते हैं किसकी? 2 की। 2 को ले लीजिएगा। 2 कौन से स्थान पर है? इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। तो 100 का गुणा कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर मान? 200। इसके बाद 5 बचा है। 5 बताइए कौन से स्थान पर है? 1000वें स्थान पर। तो 1000 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आपका मान कितना बन जाएगा? 5000। समझ में आ गई बात? अब मैं इसकी एक सिंपल सी ट्रिक आपको और बता देती हूँ, ठीक है? 5 5 2 3 7 ये नंबर दिया था, इसको पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। 5 2 3 7, इसका हमें स्थानीय मान निकालना है। तो ट्रिक क्या है? अगर यही क्वेश्चन आपका MCQ में पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उसके नीचे वही अंक लिख दीजिए। 7 का स्थानीय मान चाहिए तो 7 के नीचे 7 लिख दो, और 7 के दाहिनी तरफ जितने अंक छूट रहे हो उसके उतना 0 0 0 लगा देना। तो 7 के दाईं तरफ तो कोई भी अंक नहीं छूटा, इसलिए 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। बात करते हैं 3 का स्थानीय मान, तो 3 के नीचे 3 लिख दीजिए। 3 के बाद में जितने अंक छूट रहे हैं उतनी बार 0 लगा दो। 3 के बाद केवल एक अंक छूट रहा है तो एक 0 लगा देंगे। 30 हो गया 30 3 का स्थानीय मान। बात करते हैं किसकी? 2 की। तो 2 के नीचे 2 लिख लो। 2 के बाद जितने अंक छूट रहे हैं उतने 0 लगा देना। 2 अंक छूट रहे हैं, 2 0। तो 2 का स्थानीय मान क्या बन गया? 200 बन गया। सेम 5 5 के नीचे 5 लिख लेना। कितने अंक छूट रहे हैं? 1 2 3, तो 3 0 लग जाएंगे। तो 5 का स्थानीय मान क्या बन जाएगा? 5000। इसको मैं इधर लिखती हूँ, जगह नहीं है। 5 का स्थानीय मान कितना बन जाएगा? 5000। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। वो ट्रिक बता दी मैंने, जब MCQ में आए तो ऐसे ही करिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन देखो। 8 9 0 3 2 4 में 3 व 9 का स्थानीय मान निकालना है। ये क्वेश्चन जब आपका अति लघुत्तरीय में आता है, किसमें? अति लघुत्तरीय में। तो जिस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व किया है इसी प्रकार से एग्जाम में करिएगा, ठीक है? चलिए, ट्रिक के माध्यम से अगर हम 3 का स्थानीय मान निकालें तो 3 के नीचे हमने क्या रखना है? 3 रखना है। 3 के नीचे 3 रखा, कितने अंक छूटे? 2, तो 2 0 लगा दिया। तो 3 का स्थानीय मान तो निकल आया 300। 9 का स्थानीय मान निकाल लो। 9 के नीचे 9 रखा, कितने अंक छूट रहे हैं? 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दीजिएगा, ठीक है? 90,000 बन जाएगा इसका स्थानीय मान, ठीक है? ये तो ट्रिक से हो गया। अति लघुत्तरी में आता है तो कैसे करेंगे? सिंपल है, कुछ नहीं करना। 3 लिखा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो कितने का गुणा? 100 का गुणा, बन गया 300। चाहे इधर से नाक पकड़ो चाहे उधर से, आंसर सेम आना है। मैथ्स से, मैथ्स बस इसीलिए तो अच्छी लगती है, चाहे आप कोई भी मेथड लगाएं आंसर सेम देगा, ठीक है? चलिए 9 का और निकाल लेते हैं। तो 9 के नीचे यहाँ 9 लिख दिया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 का मल्टीप्लाई करना है तो आपका बन जाएगा 90,000 स्थानीय मान, ठीक है? क्वेश्चन इतने इजी भी नहीं आते हैं, आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। जैसा कि आपका अगला क्वेश्चन है, 3865 में 8 व 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो 8 और 5 का स्थानीय मान निकालो और फिर उसका गुणनफल निकालो। तो फटाफट से आंसर कमेंट में टाइप करो, देखते हैं किसका आता है। 3000, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 3865। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 ही है। 5 एकम 5 हो जाएगा। और 8 का स्थानीय मान क्या है? 8 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 800, ठीक है? इसका गुणनफल चाहिए था, तो यहाँ पर फिर आप लिखेंगे 5 व 8 के स्थानीय मान का गुणनफल
इक्वल क्या हो जाएगा, 8 का कितना निकल के आया था 800 और 5 का मान कितना निकल के आया था 5, गुणा कर दीजिए 5 अट्ठे 40, कितने ज़ीरो 2 ज़ीरो और, तो इसका मान कितना हो जाएगा 40,000। आ गया सभी का, इजी क्वेश्चन था बट क्वेश्चन अब इसी प्रकार से आते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसी प्रकार से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 79739 में 9 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। 79739, इस 9 का स्थानीय मान कितना रहेगा 9 रहेगा, और इस 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 9000। अब तो देख के ही हो रहा होगा ना, ओरल एकदम से देख के कर लेंगे आप। बस एग्जाम में थोड़ी सी थ्योरी लिखना, और वो थ्योरी कुछ इस प्रकार से रहेगी, मैं थ्योरी भी लिख देती हूँ वरना आप लोग परेशान होंगे। जैसे मैंने यहाँ दिया है 79739, तो बस इतना सा लिखना है कि 9 का स्थानीय मान, तो क्या रहेगा, ये स्थानीय मान कितना आया था 9 निकल के आया था, और इस 9 का स्थानीय मान कितना आया था 9000। आपको क्या निकालना था, अंतर निकालना, तो जाहिर सी बात है माइनस कर दो। 9000 में से कितना माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया, 1 बचा, फिर 9 9 और यहाँ पर 8, तो 8991 मान जो है वो निकल के आएगा। क्लियर है, कितना आंसर आ गया 8991, है ना। इजी क्वेश्चन, कितने आसान क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है नेक्स्ट है आपका जातीय मान। जातीय मान तो बहुत इजी है। जातीय मान का मतलब होता है कि जिस अंक का वो जातीय मान पूछ रहे हैं वही का वही अंक लिख देना है, ठीक है। जिस अंक, जातीय मान वही अंक होता है जिसका मान पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एक संख्या दी है, इस संख्या में 2 व 4 का जातीय मान बताइए, तो 2 का जातीय मान वही अंक है। जैसे कि आप मानो आपका फेस फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू, आपका फेस जो है वही का वही रहेगा, बदलता नहीं है कभी। सेम अंकों में भी है, उसका फेस जो है वही का वही रहेगा, तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी, और 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी, 7 की फेस वैल्यू 7, 3 की फेस वैल्यू 3, ठीक है, 9 की फेस वैल्यू 9, फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती, ठीक, वही की वही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83657 में 5 का स्थानीय व जातीय मान का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, 5 का स्थानीय व जातीय मान निकालें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, यानी कि 1 ज़ीरो लगाना है बस, 50 हो जाएगा। और इसी 5 का जातीय मान, तो जातीय मान मैंने जस्ट अभी आपको पता है जातीय मान कभी बदलता नहीं है, जो अंक है वही का वही रहेगा। 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा। क्या निकालना है, इनका गुणनफल निकालना है, तो यहाँ पर सीधे आप कर दीजिए 50 गुणा 5 बराबर 55 25 और 1 ज़ीरो, यानी कि 250 इस क्वेश्चन का आंसर निकल आया। आ गया सभी का, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखो, जब भी आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो तो कुछ नहीं करना, जितने अंकों की संख्या पूछी जाए उतनी बार 9 लिख दीजिएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंक की पूछी है तो 2 बार 9 लिख दीजिएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार 9 लिख दीजिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 लिख दीजिएगा। ऐसे ही अगर यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या कर देना था, 5 बार 9 लिख देना था, ठीक है। बात करते हैं छोटी संख्या की। तो जब छोटी संख्या पूछी हो तो सबसे पहले तो आपको 1 लगाना है, और फिर जितने अंक की पूछी है उतना काउंट करके आपको 0 लगा देना है। 2 अंकों की पूछी है तो 1 लिखने के बाद 1 ज़ीरो और लग जाएगा, और आप देखेंगे तो 2 अंकों की संख्या बन गई, 1 और 2। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, पहले तो 1 लगाइए, और 3 अंक बनाने के लिए जितने अंक की कमी हो रही है उतनी बार 0 लगा दो दाहिनी तरफ, तो 0 0, तो 100 बन जाएगी। 4 अंकों की लिखनी है तो 1 लगाया, फिर कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 3 लगाने पड़ेंगे, कि 1 अंक तो पहले से ही लिख चुके हैं हम, तो 1 2 3 0, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, ठीक है। ऐसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या चाहिए है, 5 अंक की सबसे
छोटी संख्या। तो बताइए क्या बन जाएगी। सबसे पहले 1 लगा दो और 4 बार 0, 1 2 3 4, तो ये क्या बन गई, 10,000 बन गई है। यहीं अगर एक अंक की सबसे बड़ी और छोटी संख्या पूछी जाए तब क्या करेंगे आप, एक अंक की, तो वो भी मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, कोई मैं आपका डाउट छोड़ूंगी नहीं, सारे डाउट आपके क्लियर। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और उसी एक अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, चलो, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है क्या, 9 लिखना है। कितनी बार, एक बार। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या रहेगी 9, और एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 0 या फिर 1। तो एक अंक की सबसे छोटी जो संख्या है वो है आपकी 1, 0 नहीं है। ठीक है, 0 आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगी। यहाँ पर अभी सिर्फ हम इतना ही समझते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके फटाफट से कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। यह आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैंने लिए हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है और फटाफट से आंसर देते हुए चलना। संख्या 7534 में 5 का स्थानीय मान है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 5 का स्थानीय मान क्या बन जाएगा यहाँ पर, बताइएगा। 5 का स्थानीय मान बन जाएगा 5 गुणा 100, यानी कि 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 70560 में अंक 5 और 6 का स्थानीय मान 70, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिएगा 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान आपका निकल के आएगा 6 गुणा 10 यानी कि 60, और 5 का स्थानीय मान निकल के आएगा 5 गुणा 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 500। इनका क्या चाहिए, गुणनफल चाहिए है, तो गुणा कर दीजिएगा 500 गुणा 60। तो आपका हो जाएगा 5 छिक्का 30 और 1 2 3 0। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 30,000। क्लियर है, ये 5 बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बताइए आया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना होगा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, और वहीं हमसे और क्या पूछ रहा है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछ रहा है। तो पहले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होती है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 और 2 0। तो आपकी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 100। ऐड कर दीजिएगा इनको, तो ऐड करेंगे 9 का 9, फिर यहाँ 9 का 9, 9 और 1 10, हासिल 1, 9 और 1 10। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर है, क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का तरीका ऐसा ही रहने वाला है एग्जाम में, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 455 में 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर व योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, और देख रहे हैं आप सब कुछ करवा दिया, और क्वेश्चन था एमसीक्यू। समझ रहे थे ना, क्वेश्चन एमसीक्यू था, अंतर भी चाहिए, योगफल भी चाहिए, फिर उसका गुणनफल भी चाहिए। तो क्वेश्चन में देखो 4 5 5 ये दिया है। पहले 5 का स्थानीय मान क्या रहेगा, 5, और दूसरे 5 का स्थानीय मान क्या रहेगा, 5, और पीछे एक 0, 50। ट्रिक से निकाल लो। अब यहाँ तो ट्रिक लगाइए, एमसीक्यू क्वेश्चन है, सीधे ट्रिक लगाइए। सबसे पहले क्या निकालना है, इसका अंतर निकालना है, दोनों के स्थानीय मान का अंतर, यानी कि 50 माइनस का 5, कितना हो गया अंतर, 45। अब यहाँ पर योगफल भी चाहिए है भाई, अंतर और योगफल दोनों चाहिए हैं, तो इन दोनों का योगफल निकालो, कितना आएगा, 50 प्लस 5, यानी कितना हो गया, 55 हो गया। अब वो पूछ रहा था कि अंतर व योगफल का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुणनफल निकालना है। तो निकाल लीजिए, 45 गुणा 55, कर लेंगे गुणा, 55 25, हाथ से लग जाएंगी 2, 5 के 20। रुकिए, यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, यहाँ मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 45 मल्टीप्लाई 55,
45 मल्टीप्लाई 55। चलिए अब करते हैं। 55 25, हाथ से लग जाएगी 2, 5 चौके 20 और 2 हो जाएगा 22। फिर यहाँ पर करिएगा 55 25, तो यहाँ पर 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22। ऐड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, 5 2 7, 2 2 4 और यहाँ पर 2 का 2। कितना आ गया आंसर? 2475। कहाँ दिया है? तो दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम, 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? जस्ट मैंने भी बताया, योज्य प्रतिलोम में क्या करना है? चिन्ह बदल देना है। तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -3/4 और इसका भी हमें क्या निकालना है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो जब हम -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने चलेंगे तो क्या बताया था मैंने? बस संख्या को पलट के लिख देना, चिन्ह जैसा का वैसा ही रहेगा। तो चिन्ह माइनस का माइनस रहेगा, 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 ये आपका सही आंसर है। 4/3 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक देख रहे हैं ना आप? बस यही स्मार्ट वो कर रहे हैं यहाँ पर आप, थोड़ा सा जो लेवल आपका है वो यहीं से हाई कर देते हैं। ओके, इजी सी क्वेश्चन तो क्या बस गुणात्मक तो नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा बस लेवल थोड़ा हाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोमन से है, जो कल मैंने आपको कराया था। संख्या 0 का रोमन अंक है। तो कल मैंने आपको 0 के लिए क्या कोई सिंबल बताया था? नहीं बताया था, तो इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका 7वां क्वेश्चन देखो, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? तो देखिए, कल ही मैंने आपको बताया था वी, एल और डी इन रोमन संकेत की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं हम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंबल यहाँ पर देख लो, ये एक्स है 10 का सिंबल और सी जो है वो किसका है? 100 का है। आई का मतलब होता है 1 और एल सिंबल है किसका? 50 का। आगे बढ़ते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहली बात कौन सी है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। 3 बार 9 लिख दो, 999। ठीक है, 9000 नहीं, 999। इसकी क्या पूछा? उत्तरवर्ती पूछा। उत्तरवर्ती के लिए क्या कर देना है? 1 प्लस कर देना है। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा? बताइए कितना आ रहा है आंसर? 9 और 1 10, हासिल 1, बल 1000 आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, और चाहे तो वैसे ऐड करो, 9 और 1 10, हासिल 1, 9 और 1 10, हासिल 1, 9 और 1 10, हासिल 1। ठीक है, ऐसे करके। हासिल 1 नहीं, वो तो 10 सीधे का सीधा आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा जल्दबाजी में हो जाता है कभी कभी। ठीक है, सिंपल है। 999 के बाद सीधी सी बात है 1000 आने वाला है, तो आप बस। लेकिन अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका किस में आया था? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, तो आपको थोड़ी सी इस तरीके से वहाँ लिख के सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपको 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स लेकर के आने हैं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा जो है आपको तैयारी, लिखने का तरीका थोड़ा अपना देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5/6 का व्युत्क्रम लिखिए। 5/6 का व्युत्क्रम पूछा जा रहा है। व्युत्क्रम का मतलब क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो 5/6 का व्युत्क्रम क्या मतलब? क्या? गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि आपको संख्या जो है वो भी पलट के लिख देनी। तो 5 की जगह 6, 6 की जगह 5, क्या बन जाएगा? 6/5। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, -13/9 का गुणात्मक व योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। -13/19 का, सॉरी 9 नहीं है 19 का गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक दोनों पूछ रहा है। तो गुणात्मक प्रतिलोम इक्वल, और यहाँ पर योगात्मक भी पूछा है, तो 13/9 -13/9 का योगात्मक प्रतिलोम। फटाफट से बताओ क्या आंसर आ रहा है? गुणात्मक में क्या कर देना होता है? कुछ नहीं करना होता है, बस पलटना होता है। पलटना होता है कि नहीं? तो चिन्ह का वहीं रहने दो, -13 का मतलब माइनस का माइनस रहने दो, 19 को ऊपर ले आओ, 13 को नीचे कर दो, है ना सिंपल। और क्या चाहिए? योगात्मक। योगात्मक में चिन्ह बदल दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 13/19। और आप चाहें तो प्लस का साइन ना लगाएं तब भी सही है। ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन हम दिखाते भी नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उससे। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। फटाफट से अब हम कल वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं, उनके आंसर्स देख लेते हैं एक बार। 74 का सिंबल क्या रहेगा? तो LXXIV। 66 का क्या रहेगा? LXYV।
VI, ठीक है। 59 का क्या रहेगा, 59 LIX, और इसका 115 का तो 100 का सिंबल होता है C, 10 के लिए X लगाएंगे और 5 के लिए V, तो CXV बन जाएगा। 204 के लिए तो CCIV। क्लियर है। अगर आपने कल की क्लास ली है तो आप इनको बस देखते ही बता पा रहे होंगे और कर भी लिया होगा, बस एक बार चेक कर लीजिएगा। क्लियर है। इसका यहाँ पर देख लेते हैं, तो 3 ये XX का मतलब 30 और 3, तो यहाँ पर बनेगा 33, यहाँ बनेगा आपका 30 और 9 39, यहाँ बन जाएगा XL होता है 40 और ये 7, तो 47 बन जाएगा। ये 40 का है और ये 7 का है। XC का मतलब होता है 90, तो यहाँ पर 90 और ये 393 और यहाँ पर 200, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 5, तो 235। इतनी फटाफट से मैम आपने कैसे कर दी है? तो भाई कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर कल की क्लास फटाफट से देख लीजिएगा। रोमन नंबर आप कभी नहीं भूलेंगे, एकदम यूँ फटाफट से कर लेंगे और बच्चों को सिखा भी देंगे जब आप पढ़ाने जाएंगे टीचिंग में। ठीक है, क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो क्वेश्चंस मैं देती हूँ उसको ज़रूर सॉल्व किया करो। ठीक है, आज तो मैं कुछ नहीं दे रही हूँ कि आज मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाइम क्या रहेगा? तो 5 बजे ही रहेगा फ़िलहाल। अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, फिर जो टाइम है वो चेंज करने का प्रयास करूँगी। वैसे अभी तो आपका 5 बजे ही रहेगा। तो मिलेंगे फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में, और दोस्तों के साथ क्लास को ज़रूर शेयर कर दिया करिएगा। देखती हूँ मैं कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं और लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।